Hello students, civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester and electrical engineering fourth semester. This is 35th lecture, 35वां लेक्चर है ये एनर्जी कंजर्वेशन का. रिस्पेक्टेड अभिषेक सर एंड इंद्रेश सर तो आपको लेक्चर भेज ही रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन का. जो मेरे पास 4 यूनिट थी उनमें से मैं आपको प्रैक्टिस सेट आज दे रही हूँ इसका, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट दीजिए. तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित का पूरा नाम तथा इनके विषय में संक्षेप में लिखिए. यानी आपको ये एब्रिविएशन का डिटेल लिखना है और ये क्या है कि इसका क्या फंक्शन है छोटे छोटे में लिखना है. ठीक है. तो हमारा पहला है BEE. ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ये केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय की ऑटोनॉमस एजेंसी है, स्वायत्त शासी संस्था है. ऑटोनॉमस यानी जिसको अपने नियम बनाने का खुद अधिकार है, उसे रेगुलेट करने का अधिकार है. तो बी क्या है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. बी के बहुत सारे काम हैं. ये सबसे बड़ी बात कि जितनी भी ऊर्जा इकाइयाँ संस्थापित की जाती हैं देश में, उसका EDAM देखते हैं. EDAM एनवायरनमेंट डेवलपमेंट असेसमेंट मेथडोलॉजी तय करते हैं. EDAM क्या होता है? यानी कि ऊर्जा इकाइयों से पर्यावरण आघात आकलन कैसे करना है, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है, ये देखते हैं. और EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी ये करते हैं. यानी कुल मिला के पर्यावरण पे अच्छा या बुरा प्रभाव क्या पड़ रहा है ये देखना BE का काम है. दूसरा है भारत में ऊर्जा की खरीद फरोख्त में कहाँ लाभ हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ हानि हो रही है, ये सब देख रहा है. तीसरा काम स्टार रेटिंग का है, ऐसी प्रौद्योगिकी को, ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना जो कि ऊर्जा की बचत भी करें और संपूर्ण ऊर्जा दक्षता के साथ काम भी करें. स्टार रेटिंग मैं आपको हर तीसरे दिन बताती हूँ. 1 स्टार देने पर किसी भी उपकरण को 12 यूनिट बिजली बचाने वाले को 1 स्टार दिया जाता है, और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए तो 4 स्टार तक के उपकरण मार्केट में आते हैं. इनकी लागत थोड़ा ज़्यादा होती है लेकिन ऊर्जा की बहुत बचत होती है. तो बी का काम क्या क्या है? बी का काम है EDAM देखना, यानी एनवायरमेंटल डैमेज असेसमेंट मेथडोलॉजी तय करना. EIA देखना यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना, पर्यावरण आघात आकलन और पर्यावरण पर प्रभाव देखना ऊर्जा इकाइयों का, और ऊर्जा के मूल्य, ऊर्जा की मार्केटिंग, ये सब BEE का काम है देखना. और ये सबसे बड़ी बात, स्वायत्त शासी संस्था है. इनकी जवाबदेही सिर्फ पर्यावरण मंत्री के प्रति होती है, पर्यावरण मंत्रालय के प्रति, और इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता बी के प्रति. ये हो गया. दूसरा CFL है, कलर फ्लोरेसेंट लाइट. इसको आप अच्छी तरह आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और सिविल एंड मैकेनिकल वाले भी जानते हैं कि CFL में कितनी यूनिट बिजली बचती है और इसका फंक्शन क्या है. तो CFL, BE का फुल फॉर्म लिखिए, इसके बारे में लिखिए, CFL लिखिए. देन तीसरा है हमारा LED. LED के बारे में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. ये CFL एंड LED मैं बार बार आपको इसलिए कहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और ये टिप्पणी में आना है. इसे प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिए. EDAM एनवायरमेंटल डेवलपमेंट असेसमेंट मेथडोलॉजी, यानी पर्यावरण आघात आकलन का तरीका. तो इसमें क्या क्या देखते हैं पता है? बी क्या क्या देखता है कि जो ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए डैम बनाए गए हैं उनसे फ्लड डैमेज कितना होता है, सबसे बड़ी बात. EDAM के अंतर्गत बी आपका ये देखता है कि अगर बांध बनाया गया विद्युत उत्पादन के लिए तो उसमें फ्लड डैमेज का रेशियो क्या है, बाढ़ से कितना डैमेज होता है, ड्राउट डैमेज कितना है, माने सूखा, बांध बनाने से सूखा भी तो होता है, सूखा से कितना नुकसान हुआ है, और एनर्जी यूनिट इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट पर, जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उससे कितना पेड़ काटा गया, तो 1 NTPC लगाई गई. समझ में आ रहा है ना. वहाँ का फ्लोरा एंड फौना जो है उसकी क्या स्थिति है, जीव जंतु वनस्पति जगत पे, ये चीज़ें EDAM होती हैं जो कि बी देखता है. इसके लिए वैज्ञानिक लगाए जाते हैं.
नेक्स्ट हमारा है ECA 2001 क्या है। ECA एनर्जी, ये है E फॉर एनर्जी, C फॉर कंजर्वेशन, A फॉर एक्ट। ECA 2001 क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है। ये आपको लिखवाए हैं कॉपी में, और अगर नहीं होगा तो आज आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं फिर से एक बार लिखवा दूंगी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या है। तो व्हाट इज ECA 2001। नेक्स्ट है EIA। देखिए EDAM सिर्फ ये देखता है कि एनवायरनमेंट में डैमेज कितना हुआ है, एनवायरनमेंट डैमेज असेसमेंट मेथडोलॉजी। बट EIA ये देखता है कि सिर्फ डैमेज ही नहीं हुआ बट इम्पैक्ट क्या है, यानी प्रभाव टोटल क्या पड़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर बांध बनाया जाता है और पानी का संचय की स्टोरेज किया जाता है तो उससे ये ठीक है कि कहीं ना कहीं एक यूनिट बनाने में जंगल काटे जाते हैं, पहाड़ों को नुकसान होता है, बट उसके बाद वो एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप हो जाता है। वहाँ हरियाली भी, प्लांटेशन भी किया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं और वो एक प्राकृतिक स्थल के रूप में धीरे धीरे कुछ सालों में डेवलप हो जाता है। तो कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि ऊर्जा इकाई स्थापित करने से सब बुरा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो EIA क्या करता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या करता है, अच्छा बुरा दोनों प्रभाव देखता है। जबकि EDAM क्या करता है, पर्यावरण आघात आकलन की मेथडोलॉजी तय करता है, कैसे हमें आघात आकलन देखना है। यानी इसका काम सिर्फ इतना है कि फ्लड डैमेज कितना हुआ, ड्राउट डैमेज, ड्राउट यानी सूखा, ड्राउट डैमेज कितना हुआ, कहीं पे वो हुआ जब वो पेबल एरोजन, पेबल एरोजन जानते हैं ना, पेबल एरोजन यानी कि चट्टानों का खिसकना, पत्थरों का, उसको हिंदी में कहते हैं हिंदी में सॉइल इरोजन, मृदा, देखिए उसकी हिंदी मुझे नहीं याद आ रही है इरोजन की, मृदा क्षरण या कुछ ऐसे होता है। हाँ, तो पहाड़ों में जो होता है इरोजन, चट्टानें खिसकती हैं जिसको सरल भाषा में हम कहते हैं, वो इरोजन होता है। तो EDAM क्या करता है, ये इरोजन देखता है कि पहाड़ों में कितना इरोजन हुआ और ये भूमि में कितना इरोजन हुआ, तो ये इरोजन देखते हैं, यानी हानि कितनी हुई पर्यावरण को। इसमें सिर्फ इरोजन, फ्लड डैमेज, ड्राउट डैमेज ही नहीं देखा जाता है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि सोडिक लैंड कितना डेवलप हो गया, हमारी जो फर्टाइल ज़मीन थी वो सोडिक लैंड में कैसे बदल रही है, सोडिक लैंड समझते हैं ना, और बैरन लैंड कितना डेवलप हो रहा है, क्यों हो रहा है, जबकि जो ज़मीन फर्टाइल थी वो बैरन लैंड में क्यों तब्दील होती जा रही है। ये सब EDAM देखता है। और EIA जो हमारा देखता है वो ये देखता है कि जो नुकसान तो हो ही रहा है, कुछ फ़ायदे भी तो हो सकते हैं ना। जैसे यहाँ देखिए कुछ कंपनीज बंद पड़ी हैं, उनके अंदर स्वतः जंगल डेवलप हो रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसका बहुत ही बढ़िया सर्वे किया था, बहुत व्यापक स्तर पे। तो उन्होंने कहा कि नैनी में जो बंद पड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे EIA की रिपोर्ट ये कहती है कि उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पल रहे हैं, पक्षियों की संख्या, यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की संख्या नैनी में बढ़ी है। ये बंद पड़ी कंपनियों में लोगों की आवाजाही कम हो गई, तो वहाँ पे जो जंगल हैं वो अब स्वतः विस्तारित हो रहे हैं और उससे पक्षियों की संख्या बढ़ी है। तो EIA ये भी देखता है। तो आज आपको इसका, आपको हमने समझा दिया, आपको लिख के मुझे दिखाना है। BEE, B, CFL, LED, EDAM, ECA 2001 और EIA। आप इन पे टिप्पणी लिखिए, इतने में से आपकी 2-3 टिप्पणियाँ आ जाएंगी। और जो ना समझ में आए आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछिए। थैंक यू।